नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक है। आपको इसको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, इस स्टोरी को आप लास्ट तक सुनिए। सबसे बड़ी बात है इस स्टोरी को पढ़ने का कि मैं इसमें आपको शब्दों को पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा और साथ में आप इसमें सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे, कैसे वाक्य को पढ़ा जाता है। आप बहुत सारे मात्राओं को सीख चुके हैं, अब आपको वाक्य को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चाहोगे सो पाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, आप जैसे चाहेंगे वैसे आपको मिल जाएगा, बशर्ते अब उसके लिए क्या करना होगा, कैसे होगा, ये सब इस स्टोरी से हम लोग जानेंगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। एक साधु था जो घाट के किनारे, नदी के घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता। इसको हम लोग पढ़ेंगे चिल्लाता। देखिए, ची और फिर ल में फिर ल संयुक्त है, ठीक ना। चिल्लाता, देखिए चिल्लाता, इसको पढ़ेंगे। तो वो क्या करता था कि बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? जो चाहोगे सो पाओगे। यही बात को वो चिल्लाता था कि जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। उस रास्ते से जो भी लोग गुजरते थे वो उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनुसुना, देखिए यहाँ पे अनुसुना ऐसे लिखाएगा, अनुसुना, यहाँ स में उ की मात्रा रहेगा, ठीक ना। अनुसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। जो उस रास्ते से गुजरते थे तो वो क्या करते थे कि जो उसके बातों को सुनते थे, बहुत सारे लोग अनसुना कर देते थे, अपने काम से रहते थे, चले जाते थे, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन कुछ लोग जो सुनते थे वो उस पर हंसते थे। जो लोग सुनते थे वो हंसते थे। क्या साधु बोलता था कि जो चाहोगे वो पाओगे। एक दिन एक बेरोजगार जिसको कोई काम नहीं था, युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। देखिए, रास्ते यहाँ स और त संयुक्त है, ठीक ना। तो एक बेरोजगार उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी। जो चाहोगे सो पाओगे। साधु क्या चिल्ला रहा था? जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, और साधु से पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। वो पूछा साधु से कि बाबा आप बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? क्या आप सच में वो चीज़ दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। हाँ बेटा, मैं दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। देखिए, व्यापारी, व्या आधा वह है और फिर या है, व्यापारी इसको पढ़ते हैं, ठीक ना, व्यापारी। तो वो बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला कि क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं?
बिल्कुल बेटा। अब देखिए अब क्या होता है, साधु बोल दिया कि बिल्कुल बेटा मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आँखों में आशा की ज्योति, इसको पढ़ेंगे हम लोग ज्योति, आधा ज है, या में ओ की मात्रा है और ती, ज्योति चमक उठी। उस युवक के आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। सोचने लगा कि वाह मेरे पास कितने हीरे हो जाएंगे, कितने मोती हो जाएंगे। वो डूब गया सोच में, ठीक ना। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। फिर साधु ने क्या कहा कि अपनी दोनों हथेलियों को, हाथों को आगे बढ़ाएं। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा। साधु ने पहले उसके एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। उसके दोनों हाथ ले लिए साधु ने और बोले कि ये, और ऐसे अपने हाथों से ऐसे करे उसके हाथ में, और बोले कि ये दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है समय, इसे आप जोर से पकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कर कहा, अपना दूसरा हाथ दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती, देखिए क में भी बड़ी की मात्रा है और त में भी बड़ी की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे इसको? कीमती मोती है और ये दुनिया के सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धैर्य। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि तुम अपना पूरा समय दे रहे हो किसी कार्य में और फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो इस धैर्य नामक मोती को तुम मत छोड़ना, इसे रखे रहना। एक हाथ में समय को दे दिए और एक हाथ में धैर्य को दे दिए। यदि हम मोती तुम्हारे पास है, मतलब यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, ये साधु ने उससे कहा। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा, और उन्हें धन्यवाद बोला और वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिले थे। एक मिला था समय और दूसरा मिला था धैर्य। खूब ध्यान से आप सुनिएगा दोस्तों इस कहानी को, बहुत मज़ेदार कहानी है और बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। आपको लास्ट में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। उसने निश्चय, इसको हम लोग पढ़ेंगे निश्चय। देखिए दोस्तों मैं बीच बीच में समझा भी रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में लगता होगा कि सर हमेशा बोलते हैं कि मैं पढ़ना लिखना सिखाऊंगा और स्टोरी बक के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हो तो फिर मेरी दोष नहीं है। किया मतलब कि उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ, इसको क्या पढ़ेंगे? व्यर्थ। व्यर्थ देखिए व्यर्थ, कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा। वो निश्चय किया कि कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। और सदा कैसे काम लेगा? धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ
किया। कुछ समय बाद उसने एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना मतलब कि शुरू किया, प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय, इसको पढ़ेंगे हम लोग, व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा। हर गुण मतलब हर ज्ञान सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। वो हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, कोई काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कहीं भी आपका कुछ ना कुछ तो गोल होगा दोस्तों। इस धरती पे कोई ना कोई जो है अपना लक्ष्य लेकर ही जी रहा है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों, वो जिंदा ही मुर्दा के समान है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई लक्ष्य रखना चाहिए। किसी को कुछ लक्ष्य है, किसी को लक्ष्य है कि मेरी एक मकान हो जाए बहुत अच्छी मेरी कमीनी से, किसी को लक्ष्य है कि मेरे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ लें, किसी को लक्ष्य है कि मेरी नौकरी लग जाए, किसी को लक्ष्य है कि मैं नौकरी में एक दिन बहुत बड़ा बनूं। कोई ना कोई लक्ष्य है। तो दोस्तों अपने लक्ष्य के प्राप्ति में दो कीमती चीज़ हमेशा संभाल कर रखिए। समय को बर्बाद नहीं कीजिए, समय का सही से उपयोग कीजिए। दूसरा, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें घबराइए नहीं, धैर्यपूर्वक ईमानदारी से कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की कहानी पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।